Hello friends, welcome to Food and Travel Voyager. Today we are going to explore a resort in पानशेत जो अदिति ने बुक की है और हमारे साथ है आज KTM Duke 390। तो अदिति कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए? यहाँ से अगर हम अभी लंच करना है रुक के जाएंगे तो हाफ एन आवर छोड़ के हमें एटलीस्ट ट्रैवलिंग टाइम विल बी 2 आवर्स। Okay, so it's going to be 2 hours drive from here. It's 10:30 right now. चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं, बीच में हॉल्ट करेंगे फॉर लंच और ब्रंच एंड देन विल प्रोसीड एक्सप्लोरिंग द साइट सीइंग्स ऑन द वे। फॉर ब्रंच हमने हॉल्ट लिया है राजवीर प्योर वेज रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड ऑन अ कातरज हाईवे। स्टार्टर्स में हमने ट्राई किया पनीर चिली विच वॉज वेरी सॉफ्ट एंड यमी एंड इन मेन कोर्स हमने ऑर्डर की वेज हंडी, चीज गार्लिक नान एंड रोटी। फाइनली वी एंजॉयड द लंच ओवर हियर। अभी बारिश हो रही है तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 5 मिनट्स अगर ये स्टॉप होती है कि नहीं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड इन द मॉनसून। यू कैन सी द क्लाइमेट हैज चेंज्ड टोटली। हमने बारिश के रुकने का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी एंड वी डिसाइडेड टू राइड इन दिस रेंज। इतनी तेज़ बारिश में हमें बाइक चलाने में दिक्कत हो रही थी और 1 घंटे में इतनी ज़ोरों की बारिश हो गई कि सब जगह पानी भरना शुरू हो गए एंड वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू आवर राइड इन दिस वाटर लॉगिंग। जैसे ही हमने हाईवे छोड़ा और सिंहगढ़ रोड के डाइवर्जन की तरफ गए तो हमें हमारे डिसीजन पे डाउट होने लगा बिकॉज ऐसे कंडीशंस में हमने पहले कभी राइड नहीं किया एंड वी नेवर थॉट कि कंडीशन इतना वर्स हो जाएगा। यहाँ सब जगह वाटर लॉगिंग दिख रहा है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे खड्डे हैं और कहाँ पे रास्ते। जैसे तैसे करके हमने इन रास्तों से बाइक राइड की एंड एस वी आर अप्रोचिंग खड़कवासला रोड्स बेटर होते गए। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग टॉल बॉय इन दिस वाटर लॉगिंग कंडीशंस। हमारे राइट हैंड साइड पे है खड़कवासला डैम। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी मेहनत लग गई एंड वी वर लिटिल एग्जॉस्टेड, सो हम यहाँ पे 5 मिनट्स का हॉल्ट लेंगे और नज़ारे एंजॉय करेंगे। तो फाइनली हम खड़कवासला पहुँच गए। आपने देखा कितनी मुश्किल हुई हमें रास्तों में वाटर लॉगिंग के कारण, बट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। शायद कोई मोटो ब्लॉगर ने ऐसे ही कोई ब्लॉग शूट नहीं किए रहेंगे, वेरी फ्यू। बट ये आप जो व्यू देखोगे पीछे वो देख के आपको सुकून मिलेगा। इट्स वर्थ ट्रैवलिंग दैट किलोमीटर्स टू रीच खड़कवासला। देखो यहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं तो आप आके यहाँ पे नाश्ता कर सकते हो, जैसे कॉर्न, बेल, चाट, आइसक्रीम, गोला, काफ़ी कुछ। यू कैन एंजॉय दी हॉर्स राइडिंग, कैमल राइड, ये भी सब एक्टिविटीज आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। सो इट्स अ मिनी चौपाटी ओवर हियर। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी। इसके पहले कि बारिश काफ़ी तेज़ हो जाए और हमें और दिक्कत हो, हम पहुँच जाते हैं अपने रिसोर्ट पे। आफ्टर खड़कवासला हमें कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं दिखा है एंड वी आर एंजॉइंग द राइड नाउ। ये रूट काफ़ी सीनिक है और काफ़ी ग्रीनरी हो गई है बारिश के कारण।
ये राइड एंजॉय करते हुए हम आ पहुंचे हैं एट सिंहगढ़ जंक्शन। यहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं तो सिंहगढ़ फोर्ट का रास्ता मिलेगा, बट हमें जाना है राइट टुवर्ड्स पानशेत। हमें सामने उस पहाड़ पे दिख रहा है सिंहगढ़ फोर्ट, विच हैज़ अ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इन मानसून इज अ गुड क्लाइमेट टू विजिट द सिंहगढ़ फोर्ट, बट आज जैसे कि हम लेट है तो हम डायरेक्टली राइड करेंगे टुवर्ड्स पानशेत टू आवर रिसोर्ट। Roads towards Panshet are very scenic and beautiful, especially in this monsoon. आपको सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखेगी and you will see lot many backwaters on the way. जैसे ही हम पानशेत अप्रोच कर रहे थे, it started raining heavily और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू रहता है. So we decided to stop and ask the locals for the directions. एड्रेस पूछने पे पता चला कि हम थोड़ा आगे आ गए हैं और हमें पीछे से ही राइट टर्न लेना था और फिर वही रास्ते पे हमें सीधे कंटिन्यू करना है. There are no signboards or directions mentioned on the road to reach the resort. As we are riding on the internal roads of Panshet, with the scenic views around, हमें दिखती है एक property which is called as Panshet Junction, and it has a beautiful mesmerizing views of this lake. मस्त लश ग्रीन लैंडस्केप्स और लेक तो नहीं है बट बैकवाटर एंड माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड. एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ हम सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं और नेचर एंजॉय कर रहे हैं विद लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग. Totally cut off from the network. कभी एकदम सनी हो जाता है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है. क्लाइमेट का कुछ भरोसा ही नहीं है. कभी एकदम सनी, कभी बारिश. नो भरोसा ऑन नेचर एंड क्लाइमेट अपना खेल खेलते हुए. लुक्का छुपी वाला. पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा. आई कैन ओनली हियर बर्ड्स चॉपिंग. नेटवर्क आ गया वापस यहाँ पर और अपडेट्स मिले हैं कि 3 किलोमीटर और सीधे ही जाना है. So the resort is quite inside, in the lap of nature. But इन दोनों की दाद देनी पड़ेगी. इतनी बारिश, वाटर लॉगिंग, ऑफ रोडिंग, सब कुछ करते हुए वो भी हमारे साथ बने हुए हैं. And we are excited to go and enjoy the resort. Here a waterfall. चलो चलो चलो. हमारा रिसोर्ट आ गया. माइलस्टोन. लोग क्रिकेट खेल रहे नीचे.
क्रिकेट टर्फ है, फुटबॉल टर्फ बोलिए, एनी टर्फ यू कैन सी। और ये रहा हमारा रिसोर्ट। We have reached the resort at 3:05, मतलब 3:05 पे। कैसा रहा राइड? बहुत अच्छा। पहले वाटर लॉगिंग, फिर खड़कवासला, और फिर बिना नेटवर्क के रास्ते ढूंढते ढूंढते आए। बहुत अच्छा रहा। कम ऑन, लेट्स चेक इन। ये रिसेप्शन लग रहा है या फिर मेन रूम या डॉर्मेट्री भी हो सकता है, नॉट श्योर। दिस इज द स्विमिंग पूल विथ बेबी पूल। वो है रेन डांस के शावर्स। तो ये रहा रूम। ऊपर पूरा वुडन का सीलिंग किया हुआ है विथ एसी एंड फैन, लाइट्स। ये है वॉशरूम। चलो अब थोड़ा रिसोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे है ग्रीन लॉन, टहल सकते हैं यहाँ पे। लोकेशन ऑफ द रिसोर्ट इज गुड। वही है कि ये काफी अंदर है फ्रॉम मेन रोड। हियर इज द वैली। सो देयर इज द स्विमिंग पूल एंड यहाँ पे भी लॉन है। ये एंट्री बंद रखा है तो हमें वो साइड से ही जाना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये लोकेशन। यहाँ पे है एम्फी थिएटर एंड स्विंग्स। वो है क्रिकेट टर्फ जो एंट्री पे देखा था, और उसके पीछे है वाटरफॉल। लोकेशन इज नाइस, वो तो एक बात पक्की है, और पीसफुल। आप एकदम क्या बोलते हैं, भाग दौड़ से एकदम कट ऑफ हो जाओगे। नो नेटवर्क, अगर एयरटेल और वोडाफोन है तो नेटवर्क ज़रा भी नहीं है, एंड यू विल हैव योर पीस ऑफ माइंड। पीपल आर एंजॉयिंग द स्विमिंग पूल ओवर हियर। Let's go and enjoy the views from the room. This is the dining room. और यहाँ पे आ गया है कांदा भजी एंड मैगी। सो हाई टी में यहाँ पे होता है चाय एंड कांदा भजी, और हमने अलग से ऑर्डर किया है मैगी। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कांदा भजी और चाय, बेस्ट कॉम्बिनेशन। कभी गलत हो ही नहीं सकता वो कॉम्बिनेशन। लेट्स गो फॉर स्विमिंग। Here she goes. ठंडा है पर इतना ठंडा नहीं है जितना लग रहा था। बेटर है। हमने काफ़ी देर तक स्विमिंग पूल में स्विमिंग की और मज़ा आ रहा था हमें इन दिस एनवायरनमेंट, बट तभी ही एक डिज़ास्टर होता है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स अ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी बजे सुबह के 6।
and we are enjoying the morning vibes of this place. ये जगह काफ़ी पीसफुल है and it's a good place to have a city break. If you are staying around Pune, then I would recommend you come and visit Panchet. It's quite peaceful and soothing to soul. A perfect city break place. Like जो हम लोग ने कल रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें इंसिडेंट हो गया है. एक तो ट्रैवलिंग के टाइम पे मोबाइल में पानी चला गया है तो वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है. इट हैज़ गॉट हैंग. एंड सेकेंडली गोप्रो का केस हमने सही से नहीं लगाया था, इसके लिए इट्स नॉट फंक्शनिंग करेक्टली बिकॉज ऑफ टेकिंग द गोप्रो इनटू द स्विमिंग पूल. बट कल हमने स्विमिंग पूल में काफ़ी इन्जॉय किया टिल लेट इवनिंग्स. उसके बाद हमने रूम में आके कार्ड्स खेले, टाइम पास किया, गाने गाए, डांस किया एंड डिनर करके सो गए. आफ्टर एंजॉइंग द मॉर्निंग वाइब्स एंड सनराइज फ्रॉम द रिसॉर्ट, हम गए पास के वाटरफॉल में. दिस वाटरफॉल बीइंग इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ पानशेत was quite clean and serene. वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद हम लौट आए एट द रिसॉर्ट टू हैव ब्रेकफास्ट. अभी ब्रेकफास्ट में है मिसल पाव एंड पोहा. मटकी मिसल है और हमने पहले ही प्रिपेयर कर दिया है विद फरसान एंड उसल. Perfect taste. It would have been little better, but ठीक है. Enjoy the breakfast and then we'll again rest in the room, enjoying the views. आफ्टर हैविंग डिलीशियस ब्रेकफास्ट हमने व्यूज़ एंजॉय करते हुए पत्ते खेले, कैरम खेला और फिर खेला बैडमिंटन इन द लॉन. और उसके बाद हम निकल गए टू हैव अ डिलीशियस ट्रेडिशनल गावरान लंच. अभी हम आए हैं शिवार माची फॉर लंच. यहाँ से हमें ऊपर जाना है एंड विल हैव लंच एंजॉइंग द व्यू ऑफ पानशेत. एकदम प्रॉपर देसी स्टाइल. देयर आर बर्ड्स ओवर हियर, पैरेट and lovebirds. गावरान पद्धतीचे जेवण. ऑल थैंक्स टू अदिति. उन्होंने अपना मोबाइल दिया है फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग और मेकिंग अ व्लॉग. चलो खाना ऑर्डर करते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट रेडी और 2-5 मिनट में हो जाएगा. साइड बाय साइड आज इज मेकिंग भाकरी, ज्वारी भाकरी. रेस्टोरेंट एकदम ही गावरान पद्धति से बना हुआ है. यू कैन सी द यूज ऑफ घास एंड बाम्बू सीलिंग पे, और टेबल भी वैसे ही है बाम्बू के बने हुए एंड बेंचेस. हमने यहाँ पे देखा चूल्ही पर खाना बनते हुए. अब वेट करेंगे खाना आने के लिए एंड फिर हम ये व्यू एंजॉय करते हुए खाएंगे लंच आज का. जेवण आ गया है. असं आनंदाने जेवण खायला घालणारी माणसं पाहिजे. भाकरी, पिठलं, सुकी चटणी एंड लोणचं. लोणचं म्हटले आचार. और ये आ गया बैंगन की सब्जी, इंद्रानी राइस एंड पिठलं. बोलते ना चूल्हे पे बना हुआ खाना
और जो गैस पे बनता है खाना उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इसका टेस्ट विल ऑलवेज बीट द फूड प्रिपेयर्ड ऑन गैस। अभी तो हमने पिटला और भाकरी खाया। पिटला का भी टेस्ट बहुत सही है, भाकरी गर्मा गर्म हमने देखी बनते हुए। वो स्मोकीनेस, जो वुड का स्मोकीनेस है उसका फ्लेवर आ रहा है। अ गुड ट्रेडिशनल देसी टेस्ट। एंजॉय करते हैं लंच और फिर मिलते हैं आपको वापस। खाना खाने के बाद हम आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने निकल गए। एंड यू कैन लुक एट दिस ब्यूटी, इट्स सो मेस्मराइजिंग। आपको यहाँ पे दिखेंगे बैक वाटर्स एंड ग्रीनरी इन बिटवीन द माउंटेन्स। यू मस्ट विजिट पानशेत ड्यूरिंग मॉनसून। खाना खाने के बाद हम रिसोर्ट पे आके थोड़ी देर रेस्ट किया। वी प्लेड अ बिग साइज लूडो और फिर हमने की पैकिंग फॉर अ रिटर्न जर्नी। So finally it's time to check out from this resort. It was a pleasant stay apart from जो कल शाम को एक इंसिडेंट हुआ कि खाना टाइम पे नहीं आया, 2 घंटा डिले हो गया। So he is not able to manage the large group of people or when the resort is full. Otherwise the location is good, rooms are good, staff is pleasant and courteous. So we enjoyed our stay over here. चलो अब चलते हैं रिटर्न and we will go back to Pune exploring few spots in between. Let's go. हमने हॉल्ट लिया है एट खड़कवासला बैक वाटर्स। वहाँ पे हम एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म वड़ा पाव विद दिस व्यू इन द बैकग्राउंड। भरपेट खाना। आ जाओ आप भी खाने के लिए। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग और आपने एंजॉय किए यहाँ के नज़ारे एंड दिस मोटो व्लॉग। Do like, share, comment and subscribe if not yet done. And keep watching our channel for such more content. Thank you.